भारत के लोगों को अब होश में आ जाना चाहिए और जब वोटिंग का दौर चल रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो उसमें तो अब आधुनिक भारत के अंदर उनको देख लेना चाहिए कि 77 साल की आज़ादी हो गई है और भारत की जो हालत है वो बदली नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन इसको बचाने के लिए यहाँ की जो जनता है वो ऐसा लगता है कि वो भोली-ढोली बना दी गई है। वो अनभिज्ञ और अनपढ़ गँवारों जैसी बना दी गई है। इसीलिए वो जो लोग हैं वो सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। तो हमको देखना है कि उन लोगों को वोट दें, उन लोगों को सत्ता में लाएँ, जो लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, नियम कानूनों की बात करते हैं, यहाँ पर कायदों की जो बात करते हैं। भारत के अंदर जो लोकतंत्र है और संविधान है, उसका कानून क्या कहता है, उसका कायदा क्या कहता है, तो हम लोगों को इस विषय पे चिंतन करना चाहिए। हम लोगों को जो भगवानी और देवताई जो घटनाएं हैं, उनको संदर्भ में नहीं लेना चाहिए और हम लोगों को उन सिद्धांतों को, उन नियम कानूनों को बीच में रख करके यहाँ पर मतदान करना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो भारत के लोगों को अभी लगता है कुछ समय लगेगा, क्योंकि भारत के अंदर लोग ही ऐसे ऐसे नहीं हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी संस्थापक माननीय कांशीराम जी कहते थे कि समाज के अंदर जैसे लोग होते हैं वैसे उनको नेता मिल जाते हैं। यदि समाज बिकाऊ होता है तो समाज को बिकाऊ नेता मिल जाते हैं। तो बहुजन समाज को, इस देश के अंदर भारतीय समाज को यहाँ पर शिक्षित होने की ज़रूरत है, उसको प्रशिक्षित और दीक्षित होने की ज़रूरत है, उसको यहाँ पर अपना जो मार्का है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको सिद्धांतवादी और मानवतावादी होने की ज़रूरत है। तो लोकतंत्र के जो सिद्धांत क्या हैं वो हमको लोगों को समझने होंगे कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो ह्यूमैनिटी पे टिकी हुई है, ब्रदरलीहुड पे टिकी हुई है। जैसे कि भारत का जो संविधान है उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम भारत के अंदर मानवतावाद को लाएं, भाईचारे को लाएं, बराबरी को लाएं और सब लोगों को यहाँ पर सम्मान मिले, सब लोगों को सब तरह का न्याय मिले। तो ये जो लोकतंत्र की एक किस्म से ये आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो हम लोगों को उन लोगों को वोट दें, उन पार्टियों को वोट दें जो सिद्धांतों की बात करते हैं। बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, वो उन सिद्धांतों की बात करती है। आज उनका नारा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि भाई यहाँ पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये एक इंक्लूसिव नारा है कि सभी लोगों को यहाँ पर आरक्षण मिले और सभी लोगों को यहाँ पर भागीदारी मिले, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आपकी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और दूसरे जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब लोगों को भागीदारी मिले। इस तरह की जो बात को हमें बार बार दोहराना है और इस बात के लिए हमें अडिग रहना है कि कौन जो है वो यहाँ पर गुमराह कर रहा है। जो लोग भगवान देवता के नाम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे सावधान होना है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो बात है वो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऊंचे स्तर तक जाते नहीं, असली जो लेवल तक पहुंचते नहीं है। क्योंकि पहले जो राजा होता था वो अपने आप को भगवान का दूत कहता था और कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं उस भगवान का दूत हूँ, भगवान का अवतार हूँ, उसने मेरे को तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। तो यदि वही भावना आज पार्टियां फैलाएंगी, जो मनुवादी पार्टियां हैं, हिंदूवादी पार्टियां हैं, और वो इस तरह की भावना फैलाएंगी, इसका मतलब वो लोकतंत्र की हत्यारिनी पार्टियां हैं। और लोकतंत्र के जो हत्यारे जो लोग हैं उनको पहचानना जरूरी है।
वैसे मोटे मोटे रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस देश के अंदर देवता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और जिनके नारे भगवानी और देवताई हैं, वो यहाँ भगवान देवता की बात करते हैं और वो यहाँ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। और भारत के अंदर जो जातीय जो राजतंत्र है वो इसकी जड़ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई जो ये जातियां बनाई हैं ये सब भगवान ने बनाई है, और उन्होंने ग्रंथों का उदाहरण दिया, रामायण का, महाभारत का और ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का, आदि आदि। और यहाँ के लोगों को उन्होंने जो गुलाम बनाया, डराया। तो ऐसे जो पार्टियां हैं उन लोगों को यहाँ वोट नहीं देना है, उन लोगों का बहिष्कार करना है जो इन पार्टियों से आते हैं, क्योंकि वो लोग व्यक्तिवाद की बात करते हैं। ऐसे मीडिया को टाटा बाय बाय कहना है। ऐसे मीडिया जो पर्सन है, यहाँ पर एडिटर हैं और पत्रकार हैं, जो चाहे सोशल मीडिया के अंदर हो, जो यहाँ भगवानी देवताई बात करते हैं, जो भगवानी देवताई पार्टियों की बात करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उन लोगों को टाटा बाय बाय कहना है, क्योंकि वो सिद्धांत से परे चले जाते हैं। वो यहाँ पर एक आदमी और एक वोट की एक कीमत, इस तरह से इस देश के अंदर जो कारोबार को नहीं चलने देना चाहते हैं, वो सब लोगों का वोट भी नहीं बनने देना चाहते हैं। और इसीलिए वो आधार कार्ड को जो है वोट से जुड़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आधार कार्ड से सीडिंग जो होती है वो सब चीज़ों की सीडिंग हो रही है। चाहे आपकी जितनी भी सेवाएं हैं, आपका बैंक है, आपका पैन कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, आपका मजदूर कार्ड है, ईएसआई कार्ड है, सब कार्डों की जो शेडिंग है आधार से हो रही है। क्यों? आधार बायोमेट्रिक है। आज यदि वोटर कार्ड बायोमेट्रिक होता तो वोट से शेडिंग होती, लेकिन यहाँ पर जो विदेशी जो मानसिकता के जो लोग हैं, जो व्यक्तिवाद को फैलाते हैं, जो यहाँ पर डेमोक्रेसी के को मार रहे हैं, जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, और सब लोगों का वोट नहीं बनने देना चाहते, वोट की शेडिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऐसे लोगों को जो है वोट नहीं देना है, ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना है। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, और जो देश के जो दुश्मन हैं, दुश्मन पार्टियां हैं, उनको पहचानना होगा। क्योंकि जो चीजें जो बनाई है वो मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बनाई है। और जो सभ्य जो देश हुए हैं उन लोगों ने सिद्धांत विकसित किए हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा का जो सिद्धांत है उसने डेमोक्रेसी की नींव रखी है। और जो वोट का जो तंत्र है वो यहाँ पर अंग्रेजों ने रखा है। आज उसी तंत्र को हम आज फॉलो कर रहे हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे जो लोग हो गए हैं, जो सभ्य हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, और इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं, भगवान देवता की जिन्होंने पूंछ पकड़ना छोड़ दिया है, उनका लॉलीपॉप जो चुसाना छोड़ दिया है, उन सब लोगों के ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है कि वहाँ यहाँ जो बदमाश, जो गुंडे, जो यहाँ पर धर्मांध कट्टरपंथी जो लोग यहाँ पर स्वर्ग नरक की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, भगवान देवता की बात करते हैं, माताओं की बात करते हैं, और यहाँ से जो लोगों के जो जन समस्याएं हैं उनसे गुमराह करते हैं लोगों को, और यहाँ के जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं उनसे गुमराह करते हैं, ऐसे शैतानों को वोट नहीं देना है। एक वक्त तो जरूर आएगा कि भारत के लोग भी सभ्य होंगे, शिक्षित होंगे, और फिर वो यहाँ पर जमीनी सतर की बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, और यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सब लोगों के मताधिकार की बात करेंगे, और फिर यहाँ पर सब लोगों की भागीदारी की बात करेंगे। हर जाति के लोगों की, हर समाज के लोगों की जो है वो हर क्षेत्र में जो भागीदारी की बात करेंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे यहाँ एग्जीक्यूटिव हो, सभी लोगों को सभी जगह पर मौका मिलेगा। तो इस तरह से जो ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करने वाले लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग हैं, जो इलेक्शन रिफॉर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि इसी से ही भारत के अंदर जो है शांति होगी और भारत की जो डेमोक्रेसी को बचाया जा सकेगा। आज हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके अंदर यही भगवानी देवताई जो लोग हैं वो बैठ गए हैं, और वो उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे बदमाशों की, ऐसे सोशल मीडिया है, ऐसा यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया और प्रिंट मीडिया है, जो कि ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर ऐसे जो लोग बैठे हैं, चाहे वो एज ए इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, वो लोग यहाँ पर पार्टियों के दलाल बन गए हैं।
यहाँ जो मैंने पार्टियां गिनाई हैं, जो कि राइटिस्ट विचारधारा की जो पार्टियां हैं, उनके दल्ले बन गए हैं और वो उनकी तरफ से फैसले देते हैं और यहाँ पर डेमोक्रेसी को तार तार कर देते हैं। उनकी हालत ऐसे हो गई है जैसे कि बाढ़ खेत को खाने लग गई है। उनका काम तो ये था इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना और सब लोगों को यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि जिससे सब लोगों को यहाँ पर बराबर के अवसर मिलते, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, दीक्षा का हो और यहाँ पर दूसरे जो जीवन में आगे बढ़ने के मौके हों। लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, इनके ऊपर एक लोकल गाँव की कहावत है कि रांड तो रणापा काटना चाहती है लेकिन रंडवे नहीं काटने देना चाहते हैं। तो ये भगवानी और देवताई जो लोग हैं, ये रंडवे हैं। और फिर इनको क्यों ये जो लोग राजनीति में आकर के इस देश का जो पैसा है, ये इस देश के पैसे को, ये इस देश के लोगों की जो मनुष्यत्व है वो उसको वैसा बना के रखना चाहते हैं कि वो उनके बदलने नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा अमर है। इसका अर्थ ये होता है कि वो आपको चेंज नहीं होने देना चाहते हैं और आपको बदलने नहीं देना चाहते हैं। आपको उन्होंने अनथिंकिंग लोट बना के रखा हुआ है। कुछ लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को छोटा मान रहे हैं। तो इंसानियत पे ऐसे लोग जो धब्बा हैं, जो अपने आप को छोटा मान रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। जाति के नाम में एक आदमी कूद रहा है और एक आदमी डर रहा है। वो सब कुछ बनने के बाद, सब कुछ पढ़ाई लिखने के बाद भी वो जाति के नाम में डर रहा है और एक जाति के नाम में यहाँ पर उत्साहित हो रहा है। तो ऐसे पागलों के लिए डेमोक्रेसी जो है वो क्या मायने रखता है। तो ऐसे जो रांड तो रणापा काटना चाहती है, रंडवे नहीं काटने देना चाहते। तो सबसे बड़े जो रंडवे हैं, सबसे बड़े जो एजेंट हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो भगवानी देवताई जो विचारधारा के एजेंट है, वो धरातल के ऊपर जो डेमोक्रेसी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ में काम करते हैं। वो यहाँ भगवानों के नाम लेते हैं, 33 करोड़ देवताओं के नाम लेते हैं और यहाँ भगवानों के मंदिर बनाते हैं और दूसरे बना करके लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे शैतानों से सावधान रहना है। और ऐसे ही जो शैतान जो लोग हैं, जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, उनको दिखाने वाले लोग, ऐसे जो व्यक्तिवादी जो लोग हैं, जो व्यक्तिवाद की बात करते हैं, वो मीडिया के लोग हैं। वो मीडिया ऐसे लोगों को दिखाता है जो कि इस तरह से भगवान देवताओं का प्रचार प्रसार करता है और वो लोगों के टैक्स की गाढ़ी कमाई को ऐसे बर्बाद करते हैं। वो लोगों को यहाँ पर जो बराबरी के जो मौके के लिए है उसको नहीं लगाते, जैसा कि भारत के संविधान के अंदर है। तो इस तरह से जो एजेंट बन गए हैं, जो भगवानी और देवताई एजेंट बन गए हैं और उनके जो सब एजेंट बन गए हैं, उनसे सावधान रहना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 ईस्वी में कहा था कि भाई ये पॉलिटिकल जो स्टूज है, उन्होंने ही तैयार किया है। ये एक दूसरी किस्म के एजेंट हैं जो कि उनको राजनीति में सपोर्ट करते हैं। वो उनकी पार्टी की बात करते हैं, वो अपने समाजों की बात नहीं करते, अपनी जातियों की बात नहीं करते, जिन लोगों के अंदर वो पैदा हुए हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों को इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है और भारत के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत, वो आज तार तार हो गया है, तो उसको हमें बचाना जरूरी है। और इसके लिए जो पढ़े लिखे जो लोग हैं और जो लोग यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, जो कुछ मतलब कि यहाँ पर सोचने लगे हैं, जो थिंक करने लगे हैं, ऐसे लोगों को जो है आगे आकर के भारत की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। और तभी जाकर के जो सिद्धांत की जो राजनीति है, एक आदमी एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, तभी यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे आज दुनिया के दूसरे देशों के अंदर जो भारत से भी कम आबादी है और वहाँ ज़्यादा विधायक हैं, वहाँ ज़्यादा MP हैं और वहाँ ज़्यादा ब्यूरोक्रेट हैं, तब वो देश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर आज बड़े अफसोस की बात है कि 1971 की आबादी आज 2026 तक उसी को ही आधार मान करके यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों को भारत के डेमोक्रेसी को बचाना है। तो गाय की शक्ल में जो भेड़िए हैं, जो फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, जो यहाँ ऊपरी बातें करते हैं और लोगों को यहाँ पर धोखा देते हैं और यहाँ की जो चुनावी जो व्यवस्था है उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देते हैं और सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होने देते हैं। जैसे कि यहाँ की जो जुडिशरी है उनके अंदर वो कुंडली मार करके बैठ गए, एक जाति विशेष के लोग
जबकि दूसरे जो लोग हैं इस देश के अंदर उनको नाम तक नहीं लेने देते हैं। और उनके जो लोग जब आगे आना चाहते हैं वो अपनी जाति का नाम बताने में भी उनको उनको डराया जाता है, तो फिर वो उनके लिए हिस्सा क्या मांगेंगे, वो उनके लिए भागीदारी और उनके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कैसे करेंगे। तो ये सब जो बातें हैं बहुत ज़रूरी है। भारत के अंदर जो इलेक्शन है उसको यहाँ पर टेम्पर्ड किया गया है, और यही कारण है कि जो इस तरह की जो बातें करने वाले जो लोग हैं जो कि यहाँ पर सत्ता में रह चुके हैं वो भी आज 1-1 लाख से जीत जाते हैं। तो इतनी बड़ी चोरी कि जिनके खिलाफ में यहाँ पर जो लोग हैं और वो 1-1 लाख से की मार्जिन से जीत जाते हैं। तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। भारत के अंदर एक आदमी और एक वोट की कीमत का यहाँ बलात्कार हो रहा है। तो और जिन समाज की रैलियां बड़ी-बड़ी हो रही हैं, कहने का मतलब ये एक विचार के लोग, एक लोकतांत्रिक विचार के लोग, बराबरी के वाले विचार के लोग इतने लाखों संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, वो ज़ीरो पे आ रहा है। तो भारत के अंदर जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन बातों को यदि इन बातों में कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है, तो भारत के लोगों को सुधरना होगा। और भारत के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको राजनीतिक सिद्धांतों को बचाना होगा। इस सब के साथ मैं आपको यही अपील करता हूँ कि भाई अपनी जो वोटिंग पैटर्न उसको बदलना है, जो लोगों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्कूल की बात करता है, कॉलेज की बात करता है, जो यहाँ के राजनीतिक सिद्धांतों की बात करता है, उन पार्टियों को सत्ता में लाना है। और जो भगवानी देवताई जो बात करने वाले लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने वाले लोग, उनको नंगा करना है, उनको वोट नहीं देना, उनको बहिष्कार करना। इसके साथ मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुनें और इसको गहराई में जाएँ और इसको कमेंट करें। इसी के साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोस, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। धन्यवाद।